नमस्कार, आप देख रहे हैं upnewsclick.com। मैं हूं आपके साथ नीलेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना चल रहा है और ये कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन जो है अपना पैर जो है पसारता ही जा रहा है। और इस कोरोना में सरकार द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन का लोग ज़्यादा से ज़्यादा पालन भी कर रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से लोगों को जितनी समस्याएं हो रही हैं, खाने पीने की समस्या हो रही हैं, आने जाने की समस्या हो रही हैं, लोग खुल के रह नहीं पा रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ पानी संस्था के राष्ट्रीय स्तर की संस्था है ये, तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि ये उत्तर प्रदेश के लगभग 20 ज़िलों में ये संस्था चलाई जा रही है पानी की। और ये लोग संस्था के साथ साथ जो है लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उन तक मदद जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस संस्था के हमारे साथ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके संस्था के बारे में कि इनका उद्देश्य क्या है, इस संस्था को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या अभी तक जागरूक किए हैं अपने संस्था के माध्यम से। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा है। मैं पानी संस्थान में पिछले 13 वर्षों से काम कर रही हूँ और अभी जो हमारी संस्था काम कर रही है उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले में इसका मुख्यालय है। ये राष्ट्रीय स्तर पे काम कर सकती है। अब वर्तमान में वो 20 ज़िले में काम कर रही है। हमारी संस्था कई 5 विषयों पे काम करती है। उसमें स्वास्थ्य का विषय है, बच्चों के अधिकार का विषय है, जेंडर और सुशासन की बात है और एग्री बेस्ड लाइवलीहुड की बात है, आजीविका के लिए भी काम करती है। और जलवायु परिवर्तन जो एक विश्व का मुद्दा बना हुआ था उस पर भी हम लोग काम करते हैं। अगर देखें तो ये जो संस्था का काम है वो सामाजिक विकास का ही काम है। और इस महामारी में लोगों की आजीविका के लिए भी दिक्कत हो रही है। घर में बैठे हैं तो उनकी रोजी रोटी का भी एक परेशानी हो रही है। तो एक मिनट, आपका पानी का ये जो संस्था है जो 20 जिलों में ये चलाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये संस्था के मतलब क्या है? मतलब इससे लोगों को क्या निर्देश जाता है, क्या लोग इसमें करते हैं, इसके बारे में? इस संस्था का जो मुख्य एक विजन जो हमारा है, हम सपना कह सकते हैं, उसका सपना ये है कि हम लोगों को इस तरीके से सशक्त बनाएं कि वो अपने जीवन का जो उनका जीवन है उसकी बेहतरी के लिए खुद प्रयास कर पाएँ और उनके जीवन पे उनका खुद का नियंत्रण हो। तो इसी के तहत हम लोग प्रोजेक्ट चलाते हैं, छोटी छोटी परियोजनाएं चलती हैं। इसमें जो कंपनियां होती हैं उसके जो CSR होता है उसके थ्रू हम लोग को फंड मिलता है, कुछ बाहर से भी फंड आते हैं। तो उनको अब जैसे एग्रीकल्चर का अगर ले लें तो उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो पानी बचेगा या कम बीज लगेगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, इस तरीके का। इसी तरीके से जो जेंडर और सुशासन की बात मैं कर रही थी, उसमें अगर बात करें तो किशोरियों को सशक्त करना, उनके अधिकार के बारे में बताना, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक करना, उनको शिक्षा के प्रति उनको जागरूकता को बढ़ाना और पेरेंट्स को भी उस तरीके से करना कि ताकि किशोरियाँ अपने पैर पे खड़ी हो जाएं। अच्छा, आप किशोरी की बात कर रही हैं। आपके ऐसी कितने संस्था है आपके जानकारी में, अगर हम पूछें जाने कि आपके माध्यम से कितने जगह पे किशोरियों को वहाँ पे बुलाया जा रहा है, कितना काम कर रही हैं वहाँ पे किशोरियाँ, कुछ बताइए। अगर पानी संस्थान की बात करें तो तरुण ब्लॉक में एक परियोजना चल रही है, किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के नाम से ये परियोजना चल रही है। तो तरुण ब्लॉक के जो सभी 97 ग्राम पंचायतें हैं उसमें ये परियोजना संचालित की जा रही है। इसमें हम डायरेक्ट किशोरियों के साथ ही काम करते हैं। 10 से 19 साल की जो किशोरियाँ हैं उनके साथ हम काम करते हैं। 10 से 19 साल? हाँ। और उसमें हम किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए 4 मुद्दों पर काम करते हैं। पहले तो उनका स्वास्थ्य, कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आगे कुछ कर पाएंगी, पोषण, उनका शिक्षा और अधिकार। तो इसमें हम क्या किए हैं कि वहाँ पे जो पंचायतें हैं उसमें एक पंचायत में 2 रिसोर्स सेंटर बना के रखे हैं जहाँ पे किशोरियों के लिए पुस्तकालय, न्यूज़पेपर, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है तो उसके तहत उनको थोड़ी जागरूकता के लिए इंटरनेट की सुविधा, रेडियो, इस तरीके से और अलग अलग कुछ विषयों पे हम वहाँ पे जानकारी देते हैं। इसी के तहत कुछ किशोरियां हैं जो जिनको हम सरकार के तहत जो योजनाएं चलती हैं स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास से जोड़ के उन लड़कियों को बाहर के शहरों में वो जॉब भी कर रही हैं। ठीक है, भाई साहब भी हैं, इनका नाम है सतीश जी, हम इनसे भी जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए हमको, जैसे मैडम बता रही हैं कि नारियां इसमें जो है कि किशोरियां इसमें काम करती हैं। किशोरियां इस समय जैसे लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, अब इस समय आप कैसे वहाँ पे काम करते हैं, जिससे कि लॉकडाउन का पालन भी करना है और इसको देखते हुए आप कैसे काम करते हैं? वर्तमान समय में जैसे सरकार की गाइडलाइन दी गई है कि 33% ही किसी प्राइवेट कर्मचारी काम कर सकते किसी संस्थान में, तो हम लोग उसका पूरा फॉलो कर रहे हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने गाइडलाइन तैयार की हुई है कि
जितने भी कर्मचारी हैं उनकी संख्या देखते हुए हम लोगों ने डिवाइड किया उसको कि अलग अलग दिन पे अलग अलग कौन कौन कर्मचारी आएंगे। तो कुछ कर्मचारी पे छः कर्मचारी को उन्होंने बांटा अलग अलग दिन पे, 2-2 दिन पे हम लोग बांट के ऐसे काम कर रहे हैं। और जो किशोरियाँ इनसे जुड़े हुए हम लोग सीधे तौर से उन किशोरियों के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो कंप्यूटर सीख रही हैं, तो उन कंप्यूटर में जो सीखने वाली किशोरियाँ हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी हम लोग कंप्यूटर सिखा रहे थे उसको चरणबद्ध तरीके से उनको कैसे एक एक दिन का सिलेबस बनाकर उनको तोड़ा गया है, बांटा गया है, उनको शेयर किया जाता है ताकि वो पढ़ती रहें। दूसरा, क्योंकि किशोरियों से जुड़ा हुआ काम हम लोग करते हैं वहाँ पे, तो जो वायलेंस की केसेस ज़्यादातर गाँव में दिखते हैं उसमें यूथ की भूमिका ज़्यादा मानी जाती है। तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, रोका जाए, इसके लिए हम लोग काम करते हुए कई मीटिंग सब कर चुके थे इसके जो कोविड-19 के पहले, और उसी के दौर में हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनका ग्रुप तैयार किया था कि हम इनके साथ में ट्रेनिंग का काम करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, मीटिंग हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि उनका जो यूथ था, उन यूथ का हम लोगों ने ग्रुप, एक्टिव यूथ का ग्रुप तैयार किया है। उस ग्रुप के माध्यम से हम एक छोटा-छोटा सेशन उनको तैयार करके दे रहे हैं ताकि वो पढ़ें और किशोरियों के हिंसा कम हो, इसके लिए सेंसिटाइज हो। चलिए ठीक है। किशोरी, ये तो आप बात कर रहे हैं जब उस समय वहाँ पे किशोरी मौजूद हैं, जब वो आती हूँ तब की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, जो किशोरियाँ वहाँ पे जिनको नया बुलाना, वो आना चाहती हैं, आप जैसे सोच रहे हैं कि किशोरी अब कम है, अब उनको और बुलाना चाहिए, तो शुरुआत कैसे करते हैं उनको वहाँ पे संस्था में बुलाने के लिए? क्या कह के, क्या जानकारी दे के उनको बुलाते हैं? जब हम लोग संस्था में काम करते हैं तो उनको इस तरीके से बुलाया जाता है कि आपके मतलब जो आपको मिलना चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, पहले तो उनको दिखाया तो विज़न क्या होना चाहिए किशोरियों का। उस किशोरियों को विज़न दिखाते हुए उन्हें तैयार किया जाता है कि जो आप सपना कैसा किशोरियाँ देख सकती है अपने लिए, क्या वो गाँव में कर पा रही हैं अपने तरीके से, या उस परिवार में रहते हुए कर पा रही है, क्या दिक्कतें उन्हें आ रही है। उन दिक्कतों को आइडेंटिफाई करते फिर उन्हें रूबरू कराया जाता है उससे क्या स्थिति उनकी है, तो वो उसको समझती कि हमें कहीं कई चीज़ें छूटी जा रही हैं जिसको हम जानते भी नहीं थे। तो जब उस चीज़ों को जानती हैं कि हाँ हमारी चीज़ें छूटी जा रही हैं, और संस्था के माध्यम से, जैसा सीमादी ने अभी बताया था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, अधिकार, तो उन चारों चीज़ों के माध्यम से उनको जोड़ने का, आगे जोड़ के प्रयास किया जाता है ताकि आगे बढ़ें। किशोरी की उम्र आप बता रहे हैं 10 से 19 साल तक। जी जी। अब इनमें इनको अपनी पढ़ाई भी करनी है, हाँ। तो ये कौन से समय में ये आती हैं आपके उस संस्था में अपना समय देने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए? इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तारून ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत में 2 सेंटर बनाए गए हैं। उस सेंटर में हमारी एक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर होती हैं, जो वहाँ पे उन्हें समय समय पे जब वो छुट्टी के बाद आती हैं तब उनके साथ में सेशन करती हैं अलग अलग। दूसरी चीज़ की ये देखा जाता है कि कब वो ज़्यादा समय मिल सकती है, तो उनका संडे की छुट्टी की बात की जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना संडे को वर्किंग डे रखते हैं, तो संडे को पूरी किशोरियाँ मिलती है जिसमें 2 से 3 सेशन करके वो पूरी चीज़ कंप्लीट की जाती हैं। चलिए ठीक है, ये तो रही आपकी संस्था के बाद। हम आपके पूरे संस्था के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ लोग गरीब मजदूर लोग ऐसे भी हैं जो खाने के लिए तरस रहे हैं, पीने के लिए तरस रहे हैं। आपके संस्था के माध्यम से उन लोगों को कुछ राहत सामग्री प्रदान की गई, या कह लिया जाए कुछ दिया गया कि या मदद क्या किया गया? जी हाँ, बिल्कुल किया गया। जिस तारून ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं, उन तारून ब्लॉक के 97 ग्राम पंचायतों में जो भी मजदूर या ऐसे गरीबतम भूमिहीन परिवार है, उनका वहाँ के ग्राम पंचायत और आशा, एनएम, इन लोगों के सहयोग से कुछ डाटा लिया गया। उन डाटा में पाया गया कि जिनके पास भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है, और उन्हें दिक्कत हो रही है कि खाने पीने की, वो खरीदने में सामान नहीं पा रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि अभी वो लोग राशन पा जा रहे हैं सरकार से, लेकिन उनके पास पूरक जो खाद्य सामग्री उसको खुद नहीं खरीद पा रहे हैं। जैसे तेल है, मसाला है, दाल है, हल्दी है, नमक है, इन चीज़ को खरीदने के लिए उनको परेशानी है क्योंकि काम नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि इन चीज़ों को हम लोग संस्था की तरफ प्रोवाइड किया जाए। तो उसमें क्या किया गया कि हम लोगों ने उन संस्थाओं की सूची तैयार, मतलब उन लोगों की सूची तैयार की गरीबतम परिवार की। तो 300 ऐसे गरीबतम भूमिहीन परिवार मिले जिनको तुरंत में ऐसी सहयोग की ज़रूरत थी। तो उनको हम लोगों ने अपने जो प्रधान थे और हमारे जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिसको RCF हम बोलते हैं, उनसे बातचीत करके 13 सेंटर तैयार किया हम लोगों ने। उन 13 पॉइंटों को बना करके सब जगह ये खाद्यान्न वितरित कराया हम लोगों ने। अच्छा, आपके संस्था के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। चलिए, बहुत सुंदर काम है, बहुत ही अच्छा पहल है आप लोगों का, बहुत अच्छा काम है आपका। जैसे आप खाने पीने की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सबसे पहले बचने के लिए मुंह पे मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज हाथ करने के लिए सैनिटाइज़र होना चाहिए, ये सब आप कहीं वितरण किए अपने किशोरियों को? अगर कह दिया जाए, जितने जो किशोरियाँ आ रही थी वहाँ पे, उन लोगों को ये वितरण किया गया, उनको बताया गया, कुछ निर्देश दिया गया इसके बारे में? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम किशोरियों को बुला नहीं रहे हैं इस समय किशोरियों का आना एकदम बंद किया गया है। इसलिए हम लोग अभी ऐसे कोई काम नहीं किए कि किशोरियाँ आए और मीटिंग हो और उनको इस तरह वितरण किया जाए। हाँ, पानी संस्था ने और जहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे मास्क, सैनिटाइज़र
और जो आपका सैनिटरी पैड है ये वितरित किया है। वितरित किया गया। जी जी, अन्य जगहों पे। चलिए ठीक है। और हम लोगों को जो सामान दिया गया उस सामान में जो खाद्यान्न के साथ साथ हम लोगों ने साबुन दिया उन्हें कपड़े धुलने के लिए और प्लस हाथ धुलने के लिए, और साथ साथ उन्हें प्रैक्टिस कैसे लाना है 20 सेकंड जो प्रैक्टिस बताई जा रही है, टीवी प्रचार ऐड आ रहा है, उसको भी उनको बताया गया कि कैसे उसका यूज करें। पानी संस्था के इस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को क्या निर्देश देना चाहेंगे लॉकडाउन के बारे में? हम लोगों से यही अपील करेंगे कि इस समय ये रोग किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी विशेष वर्ग का नहीं है, तो ये हम सब के लिए एक महामारी का दौर पूरे विश्व में है। तो हमें इस रोग से बचने के लिए जहाँ तक प्रयास करें कि अपने घर पे रहें, अपने बच्चों को घर के अंदर रखें, बुजुर्गों को बाहर न निकलने दें, और समय समय पे जो हाथ धुलने की प्रैक्टिस की बात की जा रही है और सैनिटाइज करने की बात की जा रही है, कोई बाहर से आ रहा तो उसको ध्यान दें कि कैसे हम इससे बच सके, इतना प्रयास कर रहे हैं लोग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ये पानी संस्था के लोग, इन्होंने बताया अपने पानी संस्था के बारे में, किस तरह के से लोगों को जागरूक भी किया है इन्होंने और बताया भी है उनको कि किस तरीके से इस लॉकडाउन में हम लोगों को रहना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। पानी संस्था के माध्यम से लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरण किया गया है, राशन भी वितरण किया गया है लोगों को। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लोग। धन्यवाद।